अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ आपको सुनाना चाहता हूँ, एक औरत है, उसने क्रिसमस के बारे में क्या कहा। तस्वीर लगा देंगे पीछे, क्योंकि ऑडियो सुनाते हैं, वैसे तो ये वीडियो हमारे पास मौजूद है। पहले ये सुनते हैं, कुछ इस पे आज बड़ी ज़रूरी बातें करनी है। एक मेरे भैन भराओ, कल मैं लाया क्रिसमस का बच्चा ਨੂੰ खुश करने वास्ते ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਨ ਲੈ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜਿਸ थाली च खांदे हो उसे च छेद करदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੀਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਸੋਚੂਗੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਅੱਜ ਕੋ ਚਲੀ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ हैप्पी क्रिसमस आखना कोई गुनाह नहीं। साढ़े एने किताब भी रज के आखांगी, हूं चलियां टाउन शॉपिंग कर लगियां, हॉस्पिटल विच बच्चों की वार्ड च जांगी, सारे बच्चों को क्रिसमस के गिफ्ट दे के आवांगी। तुहानू ते पता नहीं किहड़ी दुनिया च रहिंदे हो, अक्ल ही कोनी, जहलियत। हैप्पी क्रिसमस, लव यू। अच्छा, ये मैंने सोशल मीडिया से वीडियो ली। हुआ ये कि सोशल मीडिया पे लोग जो है लिख रहे हैं कि क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं। वहाँ पे कोई लिख देता है अस्तगफिरुल्लाह, कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। मगर इस औरत ने इन लोगों की तसल्ली करवाई। मुनाफिक ऐसे है कि इंग्लैंड का वीज़ा या यूरोप का या अमेरिका का लेने के लिए, जिस तरह इसने बताया कि बहनों से निकाह करके ये लोग आ जाते हैं। ये ऐसे वाकयात है यहाँ पे, आज नहीं 30-40 साल से है। और यूके और दूसरे ममालिक आने के लिए कोई माँ का जेवर बेच देता है, कोई बहनों के जेवर बेच देता है, कोई ज़मीन गिरवी रख देता है। और फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनके बेटे भी पढ़ने आते हैं। बड़े बड़े आपने देखा कि जिनके पास हराम का पैसा है, मैं उनकी तरफ भी इशारा कर रहा हूँ और दूसरों की तरफ भी इशारा कर रहा हूँ। क्रिसमस से जो क्रिश्चियन है उनके लिए ऐसे ही है जिस तरह हम अपनी ईद वगैरह मनाते हैं, तो यही त्यौहार इनका भी बड़ा अहम है, सबको पता है। मैं भी 35-36 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमारा जो दिमाग है, खासकर जो हमारे एशियन है उनका, कि हमारे मज़हब की लोग तारीफ करें। अगर कनाडा के वज़ीर आज़म ईद पे ईद मुबारक कहे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म कहे, जर्मनी, इंग्लैंड, कोई भी ये पैगाम दे, या मलका बरतानिया पैगाम दे, तो हम बड़े खुश होते हैं। और जब इनका दिन आता है तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें लिखनी शुरू कर देते हैं। ये देख लें ज़रा, अपना खुद जायज़ा ले कि यहाँ पे आते हैं यूरोप में, जिस तरह इसने बताया, सोशल भी लेते हैं, बेनिफिट इतना, मेरा ख्याल है कि जितना बेनिफिट का यहाँ पे सिस्टम चलता है, और दिमागी तौर पे ये सोच भी ये होती है कि बेनिफिट लेना, और साथ चोरी भी काम कर रहे होते हैं, दोनों तरफ से खींच रहे होते हैं, और बड़ा कह रहे होते हैं जी पीछे जो पैसे जा रहे होते हैं, हम बड़ी पाक कमाई से आप लोगों को बेच रहे हैं। ये हालत है इन लोगों की। अगर आप गौर करें कि अगर इंग्लैंड के वीज़े या किसी यूरोप के मुल्क के वीज़े, ये लोग तरसते हैं यहाँ आने के लिए, इन्हीं लोगों को गालियाँ देते, इन्हीं लोगों को अगर कोई उनका आज दिन आया क्रिसमस का, तो बजाय मुबारकबाद कहने के ऐसे अल्फाज लिखते। ये हालत है। ये अंदाज़ा यहाँ से आप लगाएं इनकी सोच का, इनकी औकात का। जो लोग इस तरह के हैं, सारे नहीं हैं, जितने भी मैं जो इस तरह लिखते हैं। और यहाँ पे जब ये लोग आते हैं, गलत तरीके से वीज़े भी लेते हैं, कई कुछ करते हैं कि किसी तरह हमारे यहाँ अपना ज़िंदगी हमारी गुजर जाए और हमें यहाँ रहायशी वीज़ा मिल जाए, ऑफनस मिल जाए जर्मनी में। कई तरीक़ों के साथ ये कोशिश करते हैं। कोई आके अपना, मैं ये भी बता देता हूँ कि अहमदी बन के भी केस करवा देता आगे।
एक नहीं बेशुमार मेरे ज़हन में लोग हैं जिन्होंने करवाए। और मैंने बताया था एक दफ़ा मेरा अदालत में भी आमना सामना हो गया था। वो अहमदी नहीं था, तो वो कहता मैं अहमदी हूँ, तो वो जज मेरी तरफ देख रहा था। उस दिन वो तर्जुमान नहीं आया तो उन्होंने मुझे बुला लिया, जर्मनी की बात है। तो वो जब मैंने उसको बताया कि ये तो अहमदी नहीं है, और बदकिस्मती उसकी कि हमारे ही वो जिस हल्के में मैं था, कहता मैं इसी हल्के में रहता हूँ। उसको नहीं पता था कि मैं भी यहाँ रहता हूँ। झूठ फरेब की दुनिया, और अपने मजहब के लिए जिस पे ये खुद भी काम नहीं करते, अपने मजहब के मुताबिक ये लोग कोई काम नहीं करते। कोई ऐसी चीज नहीं है। कुछ चीज है इनको अगर आप पाकिस्तान की लेके दे दे, यहाँ से जाएं रिश्तेदार जो यूरोप में लोग रहते हैं, अमेरिका कनाडा में, वो जाएं पाकिस्तान से कुछ चीज लेके दे दे, इनको मौत पड़ जाएगी कि ये क्या ले लिया, आप वहां से क्यों नहीं लाए, परफ्यूम वहां से क्यों नहीं लाए, घड़ी वहां से क्यों नहीं लाए, मोबाइल वहां से क्यों नहीं लाए। और जब पाकिस्तान की देसी चीज होगी तो शक्ल ऐसे बन जाएगी जैसे चेहरे पे 12 बज गए। ये चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे हिस्से में मैं एक और भी चीज आपको बताने वाला हूं कि अपने लिए कुछ आप चाहते हैं, अपने लिए राम राम, और दूसरे के लिए जिस तरह वो मसाले बनी हुई हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है। अब ये खतून ने बड़ा अच्छा आके कहा, उसने तो अच्छी लान तान भी कर दी, मगर बेशर्म इंसानों को कहाँ इन चीजों का असर होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप किसी के मजहब की इज्जत नहीं करेंगे तो आपको मजहब की कौन इज्जत करेगा, मुझे ये बताए जरा। मजहब दूर रहने देते, एक साइड पे रहने देते, कोई आपकी इज्जत ना करे जाती तौर पे, तो आप उसकी इज्जत नहीं करते, आप उससे बच जाते हैं कि यार ये तो मेरी इज्जत नहीं करता। और बदतमीज इंसान से तो हर कोई बचता है, जो भी इज्जतदार इंसान होगा वो बदतमीज इंसान से उसकी कोशिश होती है बच जाएगा। और यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे यूरोप में इतने अरसे में कि सवाए अहमदियों के जो दूसरे हैं उनकी हालत पे तरस आता है। किसी ने बूढ़ी माई से शादी कर ली, नबज चलनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मतलब निकल गया तो फिर जाके पाकिस्तान दोबारा शादी कर ली। ये हिसाब आप इन लोगों का लगा लें। ऐसे ऐसे लोग भी यहां मुझे पता है कई दुनिया से चले भी गए हैं, मगर आज कवानीन कुछ तब्दील हुए, यूरोप के दुनिया के थोड़े से सख्त भी हुए, जिसकी वजह से अब इन लोगों के लिए मसाइल बनते हैं। मैं अगले दिन देख रहा था सोशल मीडिया पे कि ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं और भी लोग जो आके यहाँ पेपर मैरिज करते हैं, वो होमा फसाले बकायदा चेक कर रहे थे उनको। ऐसी वीडियो एक मेरी नजर से गुजरी थी। मकसद आपको ये बताने का ये है कि मतलब परस्त और खुद गर्ज, सिर्फ अपने जात से गर्ज, किसी के मजहब का एहतराम नहीं, किसी इंसान का एहतराम नहीं, सिर्फ अपने आप से कि मेरा सिस्टम चलना चाहिए। और फिर जो भी आप देखें कि ये भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो मेरा भी शुक्र अदा नहीं करता। जब आप गौर करें कि जिस मुल्क में पाकिस्तान में आप रह रहे हैं या यूरोप में भी रह रहे हैं, आप इस तरह के फिक्रे लिखेंगे जिस तरह इस खतून ने बताया, तो इसमें कौन सा आप कारनामा अंजाम दे रहे हैं, कौन सा ये आपका, अच्छा आपका मजहब भी नहीं ये कहता, मगर आपको तो अपने मजहब का भी पता नहीं ना। मुसीबत तो ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि काश आपको अपने मजहब का इल्म होता और उसी में आपको पता चलता कि दूसरे मजहब का एहतराम कैसे करते हैं। कहीं पे आप देखते हैं पाकिस्तान में किसी का मुजस्मा उसे तोड़ देते हैं, कोई अफगानिस्तान में मुजस्मे देखते हैं उसे तोड़ देते हैं। लोगों के मजहब की बेहुरमती करके बड़ा आपको सुकून मिलता है, और जब कोई हमारे मजहब पे हमला करता है हमें फिर दुख होता है। फिर आप अपने मुल्क को जलाना शुरू कर देते हैं, फिर स्टेट बैंक लूटना शुरू कर देते हैं, लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। फिर आप कंट्रोल में नहीं रहते। वहां भी आपको अपने मजहब का इल्म नहीं है कि वहां क्या हुक्म है, किसी चीज का आपके कोई इल्म नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कम से कम सोशल मीडिया से
और नहीं तो अहमदियों से सीख लो। मैं बताता हूं दूसरे हिस्से में कि क्या खिदमात होती हैं अहमदियों की क्रिसमस के मौका पर। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं बताता हूँ। चैनल करें सब्सक्राइब। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत। अच्छा, क्रिसमस का आज आगाज है, तो मैं आपको ये बताऊं, जो पहले हिस्से में तो मैं इनके बताया जो लोग बड़े पाक साफ मानते हैं, अंदर से गलाजत उनके है, उनके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाली है। अब मैं बताता हूं आपको कि मुझे तकरीबन यहाँ पे अरसा गुजर गया और मैंने यहाँ देखा कि अल्लाह ताला के फजल से जो अहमदी हैं वो क्रिसमस है या नया साल है, दोनों सूरतों में इंसानियत की खिदमत के लिए निकल पड़ते हैं और ये नहीं देखते कि साथ वाले घर में कौन से मजहब का लोग रह रहा है, कौन रह रहा है। और हमारे भी हमसाए हैं जो पास पास, सबको गिफ्ट हमने दिए क्रिसमस पे, चॉकलेट वगैरह जो भी, कार्ड दिए, हैप्पी क्रिसमस। फिर मस्जिद से भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तोहफे तवाइफ, जो आप अपने जो करीबी लोग हैं, जो मिलने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, उनको दें। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये है मोहब्बत इंसानियत के लिए, और ये है इस्लाम, हकीकी इस्लाम, जिसका आपको आज तक इल्म नहीं हुआ। आपको सिर्फ ये इल्म हुआ कि लोगों की मुखालफत कैसे करनी, जराओ गिराओ कैसे करना। जो सही इस्लाम, अब मैं उसका आपको बता रहा हूँ। फिर हॉस्पिटल है, वहाँ पे लोग जाते हैं, उनके पता करते हैं, खैरियत है। आजकल चले कोरोना है, मुश्किलात है, लेकिन जब कोरोना नहीं था उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ। जब अब इजाज़त नहीं तो वहाँ पे तो मुश्किलात होती है। फिर ओल्ड होम, आल्टेहाइम, वहाँ पे जहाँ ये लोग होते हैं, वहाँ पे जाके उनको फूल वगैरह पेश किए जाते हैं, उनसे मुलाकात की जाती है। और नौजवान भी इसमें शामिल होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, बुज़ुर्ग भी हमारे शामिल होते हैं। वहाँ जाके उनके पास बैठना, क्योंकि जब यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, जो लोग ओल्ड होम में चले जाते हैं, या बच्चों के पास टाइम नहीं है। ये नहीं कि गोरों के पास, अपने एशियन भी वहाँ पे हैं, मैंने पिछले दिनों पता किया था। तो वो कभी आ जाते, कभी नहीं आते खैर खबर करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है अब एक बूढ़ा आदमी है तो वो घर में रहेगा, मगर इन्होंने बड़े अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं। वहाँ हर तरह का ख्याल रखा जाता है और पूरी केयर की जाती है। अब तो कैमरे भी लगे हुए, कुछ ऐसे भी दुनिया से ऐसी वीडियो भी आई थी कि जो बूढ़े लोग हैं उन पर कोई तशद्दुद के वाक़या सामने आए, फिर इन्होंने कैमरे शैमरे लगाए हुए हैं, मुकम्मल कंट्रोल कर रहे, उनके खाने पीने का भी ख्याल रखते हैं। इसी तरह मैं बता ये रहा हूँ कि हमारे जो अहमदी है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ भी गए, फिर हमसायों जो है उनसे भी मिले। फिर नया साल आ रहा है, नए साल में ख़दामुल अहमदिया की टीम हरकत में आ जाती है और सड़कों की सफाई भी करते हैं। कोई शान में फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो लोग सड़कों की सफाई कर रहे थे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जैसे भी लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग देखते हैं कि हमने रात खूब पिकनिक मनाई, जैसे इनके मज़हब में इजाज़त है जिन चीज़ों की, तो ये लोग देखे आके सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे मीडिया भी इस तरह की भी खबरें देती है, कोई मीडिया को बतलाया नहीं जाता, खुद ही वो बताते हैं। और फिर यहाँ पे जो अहमदी तबलीग के लिए निकलते हैं, वो भी हर घर पे जाके अपना, मैंने जिस तरह बताया था, इश्तिहारात भी देते हैं, उनको इस्लाम की दावत भी देते हैं। अब जो इस्लाम आप पेश करते हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, जिस तरह ये खतून ने बताया, आपको देख के कौन मुसलमान हो सकता है? मुझे बताएं। उसे तो शर्म आ रही होगी। आप तो मुसलमान दूर की बात, इंसान ही नहीं बन सके आज तक, एक अच्छे इंसान ही नहीं बन सके। ये चीजें गौर करने वाली है। अगर आप मुसलमानों को देखें तो हर चीज की जरूरत है यूरोपियन और तरक्की याफ्ता मालिक से उनको पड़ती है। खुद तो कोई चीज बनाई नहीं, और उन्हीं के मजहब की आप इस तरह फिर बातें करेंगे तो अफसोस है।
जो लोग पाकिस्तान में क्रिश्चियन हैं उनसे भी आपको चाहिए कि वहां पे जाएं, उनसे मिले, मुलाकात करें, उनके साथ बैठे बातचीत करें। वहां पर तो आपकी शान में फर्क पड़ जाता है। यहां आप अंदाजा लगाए कि एक तरफ आप कहते हैं सब इंसान बराबर हैं, दूसरी तरफ आप को इतनी अक्ल मौत नहीं है कि जो वहां पे क्रिश्चियन है उनका भी इज्जत एहतराम करना है। वहां पे तो आप उनको जिंदा जला देते हैं। ये कौन सा आप मजहब है जो बताते हैं लोग? कौन सा इस्लाम है? एक तरफ आप कहते हैं मसीह की जरूरत नहीं, एक तरफ आपकी हालत ये देखे अपनी। तो आज अगर गौर करें तो सिर्फ ये अल्लाह ताला का एक अहमियों पे फजल है। और वैसे भी यहाँ पे कर रहे हैं कि वो नाश्ता कई दफा महीने 15 दिन या 2 4 6 महीने बाद इकट्ठा करते हैं अपने हमसाए जो है उनके साथ मिलकर। वो खुश होते हैं हमसाए भी कि हम बैठे इकट्ठे गपशप लगाए। एक चीज मैं आपको बताऊं, हमसाए के इतने हुकूक हैं यहाँ पे, और इस्लाम ने भी बताए आपके इल्म में कि अगर आपको कोई मुश्किल है तो आपके हमसाए ने काम आना। रिश्तेदार तो बैठे होंगे किसी दूसरे मुल्क में, तो सबसे पहले जो भी मसला होगा हमसाया आपका जो है वो आपके लिए पहुंचेगा मदद के लिए। मैं जिस घर में रहता हूं, जब मैंने खरीदा तो जो पहले दोस्त इधर रहते थे वो भी अहमदी थे। वो कहते कि मेरी वालदा की वफात हुई तो मेरे जो हमसाए थे उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करें, और भी किसी चीज की जरूरत हो तो हम करेंगे। गोरे थे मगर अखलाक और मोहब्बत, और वो देखते हैं कि इंसानियत इन लोगों में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ जो हकीकी मुसलमान है उनको पता है कि दूसरे मजहब की खिदमत कैसे करनी है, दूसरे मजहब का एहतराम कैसे करना है। इसलिए मैं अपने तमाम जो लोग भी फेसबुक पे हमारे जो गैरत जमात दोस्त है, जिनको इतनी समझ नहीं है, जिन्होंने सीखा ही सिर्फ गालियां देना है और उनकी तरबियत में शामिल भी नहीं है, उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कम से कम आप इस्लाम जो है उस पर रिसर्च तो करें, दूसरे मजहब के बारे में क्या कहा गया है। आप हर चीज मौलवियों पे ना डालते जाए कि मौलवी ने ये कह दिया, मौलवी ने वो कह दिया। और जब आप गौर व फिक्र करेंगे, और नहीं तो ये हमारा चैनल है MTA, वो देखें, MTA के और भी प्रोग्राम है और मुख्तलिफ जबानों में है। वहां पे आप देखें किस तरह बताया जाता है कि जिंदगी किस तरह गुजारनी है, इंसानियत क्या है। मैं रोजाना इस पे थोड़ा सा इसलिए आपको बता देता हूं कि हो सकता है एक प्रोग्राम किसी ने ना देखा, दूसरा देखेगा तो वो ये तलाश करेगा MTA। बड़ा इजी है, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाता है। आजकल सोशल मीडिया से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारी बदकिस्मती बदबख्ती आप लोगों की किस्मत में ही हो, कोई अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को तब्दील करें। ठीक है, अगर आपकी तरबियत एक अच्छे माहौल में नहीं हो सकी तो उसमें अब ये क्रिश्चियन जो हैं या दूसरे मजहब के लोग हैं उनका क्या कसूर है, ये बताएं मुझे। उनका तो कोई कसूर नहीं इसमें। नाज़रीन, आज मैंने इसलिए ये प्रोग्राम किया क्योंकि ये जो वीडियो काफी दिन से मेरे पास थी और मैंने सोचा क्यों ना लोगों को बताया जाए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। जुड़े रहें नाइम रोज TV इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें।